वन प्लस यहाँ बैन होने वाली है। ये खबर आप लोगों ने यहाँ पे रिसेंटली सुनी होगी। अंदर की सच्चाई यहाँ पे बताता हूँ। एग्जैक्टली में क्या है कि इंडिया में काफी सारी मोबाइल रिटेल चेन्स है और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मई के महीने से यहाँ पे वन प्लस के मोबाइल फोन्स को वो अपने यहाँ से बेचना खत्म कर देंगे। इसके पीछे के रीजन है कि यहाँ पे बहुत ही कम प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलता है और जो इनके रिटेल स्टोर से लोग खरीदते हैं उनको यहाँ पे सर्विस क्लेम लेने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब देखा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वन प्लस का मोबाइल फोन आप नहीं खरीद पाएंगे। एग्जैक्टली में यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड चेन्स है, वहां पे वन प्लस का मोबाइल अब आपको अवेलेबल नहीं होगा। इसके पीछे का वन ऑफ द कोर रीजन ये भी कि काफी सारे लेटेस्ट जो वन प्लस के प्रोडक्ट जो आपको ऑनलाइन और इनके एक्सक्लूसिव स्टोर में देखने को मिलते हैं वो सारी चीजें ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं करवाते। और जैसा आपको मालूम है कि वन प्लस एक बहुत ही ज्यादा प्रीमियम ब्रांड की कैटेगरी में आ गया और अपने नाम से बिकता है, तो काफी सारे लोग वन प्लस का जब भी कोई नया फोन आता है दुकान में जाते हैं, दुकान वालों के पास वो होता नहीं है। एक कारण ये भी है। इसके साथ ही बहुत ही लो प्रॉफिट मार्जिन पे खेलते हैं और जो रिटेल स्टोर होते हैं उन्हें बराबर मार्जिन नहीं देते। जबकि वन प्लस ऐसा है कि प्रीमियम कैटेगरी होने के साथ साथ अपने फोन को काफी एक्सपेंसिव और प्रीमियम प्राइस पे बेचता है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट खुद ले जाता है और दुकान वालों के साथ शेयर करता नहीं है। इस कारण से कुछ दुकान वाले ऐसे हैं, कुछ रिटेल चेन्स ऐसी है जहाँ पे इनकी सेल्स को यहाँ पे धीरे धीरे लोग खत्म कर रहे हैं। हाल फिलहाल वन प्लस का कहना है कि वो अपने रिटेल स्टोर पार्टनर्स हैं उनके साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं और इस चीज को कैसे फिक्स किया जाए इसके ऊपर ये लोग सोच रहे हैं। लेकिन एक बात बता देना चाहूंगा कि वन प्लस कहीं नहीं जाने वाला। वन प्लस के फोन्स आने वाले समय में भी लॉन्च होते रहेंगे। हाल ही में 1 से 2 महीने के अंदर नोट 4 भी आने वाला है, नोट C4 लाइट, वन प्लस का ओपन 2 भी आएगा। ऐसे कमाल कमाल के फोन आएंगे, वो भी बिकते रहेंगे। ये लोग अमेज़न के थ्रू बहुत ज्यादा अच्छी सेल्स करते हैं, अपने खुद के ऑनलाइन स्टोर के थ्रू करते हैं। प्लस वन प्लस ने इस साल डिसाइड किया कि अपनी ऑफलाइन प्रेजेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे और खुद के एक्सक्लूसिव स्टोर्स खोलेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर रिटेल स्टोर्स अगर कम कर देंगे बेचना उनका सामान को तो क्या दिक्कत है, हम खुद का स्टोर लेंगे। क्योंकि वन प्लस देखा है तो एक ऐसा ब्रांड है आज के समय में जो अपने खुद के स्टोर निकाल दे तो भी शायद यहाँ पे आगे बढ़ सकता है। लेकिन एग्जैक्टली में जो स्टोर्स होंगे यहाँ पे कहाँ पे इफेक्ट किए जाएंगे? ओवरऑल बात करें तो टोटल 4500 स्टोर्स है, 23 रिटेल चेन्स है और ये होंगी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र की और गुजरात की। यस, सिर्फ इन्हीं कुछ एरियाज के सिलेक्टेड स्टोर्स और रिटेल चेन्स होंगी जहां पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। बाकी पैन इंडिया जो वन प्लस के जो प्रोडक्ट्स है वो देखने को मिलते रहेंगे। हालांकि बात कर तो वन प्लस ने मोबाइल फोन के अंदर तो काफी अच्छा कमाल करके दिखाया, लेकिन आपको एक बात बता सकता हूँ, यहाँ पे जो टीवी बिजनेस होता है उसे क्रैक नहीं कर पाए। इसके साथ ही जो स्मार्ट वॉच वाला सेगमेंट होता है वो भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा इन्होंने TWS कैटेगरी में नॉट बड्स के अंदर तो अपने एक अच्छा मार्केट शेयर ले लिया, तो वहां पे उन्होंने अच्छा किया। लेकिन देखने वाली बात है क्या रहता है फ्यूचर में। बस बात वन प्लस के साथ ये कि ये लोग बहुत ही लिमिटेड फोन्स लॉन्च करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा नाम इन्होंने कमा रखा है। और देखा जाए तो अगर टॉप 10 रैंकिंग अगर मैं निकालूं स्मार्टफोन्स की तो मार्केट शेयर के हिसाब से लगभग 6th पोजीशन पे आपका वन प्लस आता है। चलिए इसके साथ ही बात करता हूँ यहाँ पे मार्केट में चल रही एक नई कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि है रैबिट R1 और ह्यूमन AI पिन की। आप लोगों ने MKBHD का रिव्यू देखा होगा और उस रिव्यू में बता दिया कि किस टाइप का प्रोडक्ट है। लेकिन अब इन दोनों प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो देखा जाए तो मीडियोकर स्मार्टफोन ही है जिनके अंदर एक बहुत ही पुराना एंड्रॉइड OS चल रहा है। ह्यूमन की AI पिन के अंदर स्नैपड्रैगन 720G है जिसके अंदर एंड्रॉइड 12 पे चल रहा है, और जो रैबिट R1 था वो चलता है एंड्रॉइड 13 के ऊपर। उसमें मई 2023 1 साल पुराना सिक्योरिटी पैच है और कोई मीडियाटेक का बेसिक प्रोसेसर लगा हुआ है। बिल्कुल ही बेसिक स्मार्टफोन वाली जो चीज होती है वो पैक करके दे रहे हैं और घुमा फिरा के एक AOSP एंड्रॉइड के ऊपर उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है और अपनी खुद की एक ऐप उन्होंने ढाल रखी जो यहाँ पे चला रहे हैं। कुछ लोगों ने इसकी APK को एक्सट्रैक्ट किया, अपने मोबाइल फोन में डाला तो उसके अंदर भी वही फंक्शनलिटी आ गई। सिंपल सी बात है कि जो AI हार्डवेयर वाली कंपनीज थी, अब पता चलता है कि इन्होंने एग्जैक्टली में इतना ज्यादा काम नहीं किया जितना ज्यादा दिखा रहे थे और घुमा फिरा के एंड्रॉइड और उन्हीं के ही चीजों को यूज किया। और जो काम ये जो AI ये लोग डिलीवर कर रहे थे ना, ये डिलीवर कर रहे थे अपने बैकएंड सर्वर के अंदर। यहाँ पे कोई भी आप फोटोग्राफ या कोई भी क्वेश्चन पूछोगे ये अपने सर्वर पे ले जाएगा, वहां जाके उस क्वेरी का रिजोल्यूशन होगा, उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। डिवाइस के अंदर कोई काम यहाँ पर हो ही नहीं रहा था। ये एक चीज है जो से यहाँ पे बहुत ज्यादा अलग बनाती है। इसके साथ ही बात आती है कि इन कंपनीज ने ऐसी जल्दी अपने प्रोडक्ट्स को क्यों निकाल दिए, जबकि इनके जो प्रोडक्ट थे वो बिल्कुल ही फिनिश नहीं थे, क्वालिटी नहीं थी, लेकिन प्रोटोटाइप ही थे, वही इन्होंने निकाल दिए। पीछे का रीजन है कि इस साल बहुत बड़े चेंजेस होने वाले AI के अंदर। इस महीने से आपको कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनने को मिलेंगी। सबसे पहली अनाउंसमेंट हो गई गूगल के एंड्रॉइड 15 और Gemini AI से रिलेटेड, और कैसे गूगल एंड्रॉइड के अंदर Gemini AI को इंटीग्रेट करेगा और मोबाइल फोन के जो अपकमिंग जो नए प्रोसेसर्स आएंगे वो प्रोसेसर आपके AI वाले टास्क को हैंडल कर सकेंगे, ताकि बात बात पे कोई भी क्वेरी, कोई भी AI टास्क के लिए उसको गूगल के सर्वर को रीच ना करना पड़े। पहली चीज ये। दूसरी चीज, एप्पल भी अपनी AI इंट्रोड्यूस करने वाला है।
एप्पल अपनी M4 चिप्स को निकालेगा जिससे मैकबुक और आईपैड के अंदर AI कैपेबिलिटीज को इंटीग्रेट किया जा सके। अगली चीज होगी यहाँ पे AI के अंदर कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन विंडोज 11 के अपकमिंग वर्जन में किया जाएगा और अपकमिंग विंडोज 12 में भी किया जाएगा। और इंटेल के नए प्रोसेसर स्नैपड्रैगन X Elite, इनके प्रोसेसर्स के अंदर भी AI फंक्शनलिटी को इंटीग्रेट किया जाएगा। AI बहुत तेजी से आने वाली है, हर जगह आ जाएगी और उसके बाद इन कंपनीज के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए कंपनी पहले से ही कैश इन करने के लिए, मार्केट ग्रैब करने के लिए सारी चीजें कर रही है। एक और खास बात यहाँ पर ये कि अभी भी जो AI का जो टास्क जो अभी हम देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा सरफेस लेवल है। आज के समय में ज्यादातर काम AI का ऑनलाइन होता है। खास तौर पे बात करें सैमसंग के अंदर आपने गैलेक्सी AI देखिए, वहां भी गूगल की जेमिनी AI नैनो देखी, इवन पिक्सल फोन के अंदर भी ज्यादातर काम अभी बाहर सर्वर साइड पे होता है। अभी 1-1.5 साल लग जाएगा ये सारा काम जो सर्वर साइड पे हो रहा है वो एक बार मोबाइल फोन के अंदर इंटीग्रेटेडली होने लगे, तब कमाल की बात होगी। खैर ये एक चीज है जो यहाँ पे मार्केट में चल रही है, तो सोचा आपके साथ डिस्कस किया। इसके साथ अगली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, वो आती है HTC से रिलेटेड। हमें पता है HTC जैसी कंपनी एक टाइम पे बहुत अच्छा करती थी और एक टाइम से बिल्कुल मार्केट से खत्म हो गई, लेकिन HTC अपना एक नया स्मार्टफोन ला सकती है। अब वो फोन इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं पता, लेकिन सरप्राइजिंगली उसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 आपको देखने को मिल सकता है। बात करें तो स्मार्टफोन का नाम हो सकता है U24 Pro। ये U24 सीरीज का एक स्मार्टफोन होगा जिसके अंदर 12 GB की रैम 7 Gen 3 होगा। देखा है तो उसके ऑलरेडी लीक्स, गीकबेंच टेस्टिंग वगैरह इधर आ रहा है, लेकिन एक बात बता सकता हूँ, ये ताइवान वगैरह की कंपनी है, वहां पर अपने मोबाइल फोन को लाएगी, लेकिन इंडिया में HTC की प्रेजेंस बिल्कुल ही जीरो है। अब नहीं लगता कि HTC इंडिया में अपने मोबाइल फोन्स को लाएगी, इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है। लेकिन अगर सही प्रोडक्ट सही कीमत पर डिलीवर नहीं करेंगे ना, तो यार HTC का फिर भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी पॉजिटिवली होप करते कि HTC अच्छा काम करे और एक अच्छा प्रोडक्ट निकाले, भले ही इंडिया में नहीं लाए, ग्लोबली लाए, लेकिन ये इस चीज के लिए काफी अच्छी चीज होगी। और फाइनली बात कर सकता हूँ अपकमिंग एप्पल इवेंट के बारे में। सरप्राइजिंगली गूगल I/O से एक हफ्ते पहले एप्पल अपने एक स्पेशल इवेंट हेल्ड कर रही है। ये एक बिल्कुल ही ऑनलाइन इवेंट होगा, 15-20 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग के आसपास रहेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे नए एप्पल के iPads, क्योंकि लिटरली बात बताऊं, एप्पल ने पिछले 1 साल से iPad रिलीज नहीं किया। मतलब 2010 में पहला iPad इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद से हर साल वो अपना कोई ना कोई iPad दिखाते थे, कभी रेगुलर iPad, कोई प्रो, कभी मिनी iPad, चीजें चल रही थी उनकी। लेकिन 2023 का ऐसा साल रहा जहाँ पे एक भी iPad नहीं रहा, सिर्फ iPad OS के बारे में बात करी, लेकिन iPad की इन जनरल बात ही नहीं करी। लेकिन अब एक iPad के अंदर बहुत बड़े मेजर चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले तो OLED डिस्प्ले iPads के अंदर आएगा, वो बहुत कमाल की चीज होगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ आपको मिनी LED डिस्प्लेस ही देखने को मिल रहे थे। अगला बड़ा इंप्रूवमेंट होगा iPad के अंदर की M4 चिप्स को आने वाला है। और सरप्राइजिंग बात है कि M3 चिप्स तो अभी कुछ ही महीने पहले आई थी और 1 साल पहले M2 चिप आई थी और इतनी जल्दी M4 चिप आ रही है। इसके साथ ही उस चिप के अंदर AI कैपेबिलिटीज भी आ रही है। ये कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, लेकिन हाँ, iPad को यहाँ पे एक रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। और कुल मिला के एक सच बात बताऊँ आप लोगों को, एप्पल यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि कैसे iPad से यहाँ पे पूरी टैबलेट इंडस्ट्री को बचाया जाए, क्योंकि पैंडेमिक जब तक चल रहा था तब तक टैबलेट बहुत अच्छा राइज कर रहे थे, लेकिन उसके बाद टैबलेट की सेल्स में बहुत बड़ा शार्प डिक्लाइन आया। इतने ज्यादा मार्केट में टैबलेट नहीं बिकते। आज के समय में 20,000 रुपए के ऊपर का टैबलेट का मार्केट तो बहुत छोटा हो गया। इसीलिए जितने भी टैबलेट आज के समय में लॉन्च हो रहे हैं वो 20,000 रुपए से नीचे हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो लोग हैं वो ज्यादा स्पेंड नहीं करते एक महंगे प्रीमियम टैबलेट के ऊपर। और शायद एप्पल के लिए आखिरी चांस है जहां पर वो अपनी इस पूरी टैबलेट इंडस्ट्री को यहाँ पे बचा सकता है। देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है आने वाले समय में, लेकिन आने वाले समय कुछ और इन्फॉर्मेशन, कोई रिपोर्ट आएगी तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और उसके लिए यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। थैंक यू यहाँ बने रहने के लिए। मैं आपसे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर मिलता हूँ। गुड बाय।